नमस्ते, मैं डॉक्टर आशीष चौधरी, मैनेजिंग डायरेक्टर जीबी मल्टीकेयर हॉस्पिटल की ओर से आप सभी को प्रणाम। अभी आप सभी को पता है कि ये जो कोरोना की महामारी है, अभी काफ़ी उसने बड़ा स्वरूप जो है अभी अपना लिया है, धारण कर चुकी है। काफ़ी बड़े पैमाने पे ये फैल रहे हैं और हमारे नागपुर डिस्ट्रिक्ट में ही दिन के करीबन 700, 800, 900, 1000 तक पेशेंट्स पॉजिटिव आ रहे हैं और इतने में काफ़ी मृत्यु की संख्या भी उसमें बढ़ चुकी है। तो ये संकेत दे रहा है कि हम ये महामारी से अभी तक हम बाहर नहीं आए हुए हैं, ये अभी भी चल रही है और थोड़ा बढ़ भी रही है। तो इसके सब ध्यान में रखते हुए हमें कुछ सावधानी अभी भी बरतनी, जो हम पहले भी हम जो सावधानी रखने के लिए कहते थे एज अ डॉक्टर्स। तो हर किसी ने मेन 3 चीजें ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि मास्क का उपयोग, मास्क पहनना ये अनिवार्य है। दूसरी चीज सैनिटाइजर का उपयोग, सैनिटाइजर जब कभी भी आप बाहर जाते हो या किसी चीज को छूते हो तो सैनिटाइजर यूज करना ये अनिवार्य है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज सोशल डिस्टेंसिंग, कि एक 6 फीट से ऊपर का अंतर बनाए रखना एक प्रकार का जरूरी है, क्योंकि अभी ये बीमारी जैसे कि मैं कहूँगा कि काफ़ी आम लोगों में फैल रही है। तो हमारे आसपास में कौन बैठे हैं, क्या बैठे हैं, वो भले ही हमें अच्छे स्वस्थ दिख रहे हो, लेकिन उनके अंदर भी जंतु रह सकते हैं जहाँ से वो फैल सकता है। तो हमें प्रिकॉशंस लेना, ये सावधानी बरतना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारे हॉस्पिटल में हम ये सब सावधानी बरतते हैं। जो भी नए पेशेंट्स आते हैं या जो भी हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस में एंट्री करते हैं, उनका चेकअप करना। जो पेशेंट हमें लगते हैं कि जो कोरोना सदृश में सिम्टम्स रहते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम अलग तरह से जांच करके अगर हमें लगता है तो हम उससे जो कोरोना के हॉस्पिटल्स है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, जैसा मेयो हॉस्पिटल है, मेडिकल हॉस्पिटल है, लता मंगेशकर हॉस्पिटल है, तथा प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ पे पेशेंट को जाना है वहाँ पे हम उनको रेफर करते हैं। तो ये सावधानी बरतना काफ़ी जरूरी है। नहीं, ये तो काफ़ी जरूरी चीज़ है, क्योंकि देखिए ऐसा है कि आज हमारा हेल्थ सेक्टर जो है, जो कुछ अच्छी चीज़ बोली है या क्या चीज़ है, जैसे कि मैक्सिमम बर्डन जो है ये प्राइवेट सेक्टर पे है। तो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर ये पूरा वर्कलोड संभालने के लिए उतना सक्षम नहीं है, ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी कम गिरती है। तो ऐसे इसमें प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी पहल है कि उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें इन्वॉल्व किया है। लेकिन जबकि आप देख रहे होंगे कि गिने चुने हॉस्पिटलों को उन्होंने ये अभी तक परमिशन दी है, लेकिन जिस तरह से आज की तारीख में बेड्स की संख्या कम गिर रही है, ठीक है, पेशेंट्स की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है, तो ये बेड की संख्या बढ़ाना काफ़ी जरूरी है। मेरे हिसाब से तो कुछ लिमिटेड इनको इन्वॉल्व करने के बजाय पूरे हेल्थ सेक्टर को ही इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। देखिए, मेरा यही तो कहना है कि कैसा होता है कि आप अगर किसी चीज़ को लिमिटेड कर दो तो फिर मोनोपोली बढ़ती है। नॉर्मली तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, और मेरे हिसाब से अभी मेरे सामने तो ऐसे डायरेक्ट एग्जाम्पल्स नहीं है, बट अगर ऐसा होता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए और ये चीज़ ना हो, इसलिए गवर्नमेंट ने मोनोपोली जो उसको ब्रेक करना चाहिए। अगर आप दिन में अगर आपके 1000 अगर पेशेंट पॉजिटिव आ रहे हो और आपके पास 40 बेड अवेलेबल है, तो कहीं पे ना कहीं पे ये इम्बैलेंस जो आएगा तो ये चीज़ें आती रहेगी। अगर सभी लोग अगर काम करेंगे, मिलके काम करेंगे, तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें काफ़ी कम होगी। पेशेंट को भी ऑप्शंस मिलेंगे कि नहीं भैया, मुझे यहाँ जाना है, मुझे मेरे एरिया में ही ट्रीटमेंट करना है, या मुझे ये जगह अच्छी लगती है, मुझे वहाँ पे ट्रीटमेंट करना है। तो मेरे हिसाब से अभी ये वक्त आ गया है कि इसे लिमिटेड लर्नर रखते हुए इसे एक हेल्थ डिसीज करके सभी हेल्थ रिलेटेड लोगों को इसमें इन्वॉल्व करना जरूरी है। जो भी कोरोना सदृश सिम्टम्स लेके आते हैं, जैसे कि बुखार, सर्दी, खांसी, शरीर में दर्द होना, ठीक है, ऐसे जो हमें लगते हैं, या सांस लेने में तकलीफ, ऐसे पेशेंट को हम स्क्रीन करते हैं और अगर हमें लगता है कि नहीं इनके सिम्टम्स कोरोना की ओर थोड़ा ज़्यादा इंक्लाइन होते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को हम रेफर भी करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट देके, और हम हमारी ओर से भी नोडल ऑफिसर्स को पर्सनली फोन से उनके लाइन पे हम इन्फॉर्म भी करते हैं। नहीं, देखिए, ये काफ़ी सकारात्मक चीज़ हो रही है कि अभी एक वैक्सीन का रिस्पांस काफ़ी अच्छे से आ रहा है, जो बड़े जो ट्रायल्स हो रहे हैं उसमें, और रशिया ने अभी वैक्सीन लाई हुई है, और धीरे धीरे अपना देश भी, भारत भी अगर ये वैक्सीनेशन जल्दी तैयार करके हम लोगों के लिए लाएगा,
और ये सब खुशी की बात है और मेरे हिसाब से हर कोई इस बात से खुश हो रहा है। लेकिन अभी फिलहाल हमें रिलैक्स होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैक्सीन आ रही है। लेकिन वैक्सीन आ रही इसका मतलब वो आते ही हम सबको एक साथ अवेलेबल हो जाएगी और सबको मिलेगी, इतना जरूरी नहीं है। वैक्सीन आएगी, हम तक आने के लिए उसको कुछ एक वक्त लगेगा, कुछ महीने लगेंगे और वैक्सीन देने के बाद भी उसका इफेक्ट आने के लिए भी कुछ वक्त जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आज रशिया में वैक्सीन आ गई इसलिए अगले 8-10 दिन बाद सबको अवेलेबल हो जाएगी या फिर हम कोरोना से बच जाएंगे। नहीं, ये कंप्लीट होने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा और इसीलिए ये जो आने वाला वक्त है जब तक कि वैक्सीन पूरी ग्राउंड लेवल तक जाती नहीं है, हर किसी को मिलती नहीं है, वो पीरियड तक हमें संभाले रहना बहुत जरूरी है। अभी कल हमारा 15 अगस्त जो है हमारा स्वतंत्र दिन है। स्वतंत्र दिन, इस दिन हमारे इस देश को स्वतंत्र मिला था गुलामगिरी से। तो मैं चाहता हूँ कि इस कोरोना सदृश जो महामारी से भी हम सबको स्वतंत्र जल्दी से ही मिल जाए और इस स्वतंत्र दिन के अवसर पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी ये कोरोना से बचने के लिए हर प्रकार का प्रिकॉशन का पालन करें।